हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आप लोग के लिए जो हमारी बीआरएस की सीरीज चल रही थी इसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और आप लोगों के लिए जो मैं ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूँ कि ओवरड्राफ्ट के केस में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज मैं एक क्वेश्चन कैशबुक का और एक क्वेश्चन पासबुक का डील करूंगा जिसमें मैं ओवरड्राफ्ट को ट्रीट करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एक पार्टी है जिसका नाम है तिवारी एंड सन्स, और उसने फाइंड करना है उसके बैंक के बैलेंस को। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसका बैंक का बैलेंस, मतलब उसका पासबुक का बैलेंस निकालना है। और हमें क्वेश्चन के अंदर उसका कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2019 को कितना है, 40,500, और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। तो इसका क्या मतलब है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, और आपको पता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल और क्रेडिट होता है अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, और आपको यहाँ पे बोल रखा है कि पासबुक में कुछ डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है वो नीचे दे रखे हैं, और इनके हिसाब से आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और कंपनी के पासबुक का बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एज ऑन कब बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं 31 मार्च 2019 को। ठीक है, यस सर। मैं यहाँ पे बेसिकली लिखवाऊंगा नहीं बच्चों, क्योंकि आप लोगों को सब चीज़ पता है, तो आप लिख लीजिएगा, मैं प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं करा रहा। ठीक है, फॉर्मेट तो मेरा प्रॉपर है, मतलब क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, मैं नरेशन नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, यस। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे लिख लो ओवरड्राफ्ट, या फिर आप लिख सकते हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या दे रखा है, एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस दे रखा है मेरे पास दे रखा है 40,500। अब मेरे को पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, नेगेटिव बैलेंस, तो मैं इसको नेगेटिव साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, ओवरड्राफ्ट हमेशा नेगेटिव में आती है। फिर पहला पॉइंट क्या दे रखा है, करना मेरे को वैसे ही है, मैं चेंज किस में करूंगा, कैश बुक में। क्यों, क्योंकि मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है, और पासबुक में कोई चेंज नहीं करूंगा, बस यही बैलेंस मेरा आएगा। ठीक है, इसके बाद है चेक फॉर 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने एक 5,000 का चेक था, ठीक है, जो ड्रॉ कर दिया, तो हमने कैश बुक में माइनस कर दिया, और पासबुक में यहाँ पे लिखा अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है। ठीक है, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो पासबुक जीरो है। अब मैं कैश बुक में ऐसा क्या करूं कि इधर भी जीरो आ जाए, तो अगर मैं इधर प्लस कर दूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा और वो भी जीरो बराबर हो जाएगा। तो कैश बुक में मैं क्या करूंगा, 5,000 प्लस कर दूंगा। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नरेशन आप लिख लेना। ठीक है, अगला नरेशन की बात करते हैं। आगे लिखा है पोस्ट डेटेड चेक फॉर 900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बोल रहा है बैंक ने क्या करा है, एक पोस्ट डेटेड चेक था। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है बाद आगे का चेक। ठीक है, आज डेट है, लेट्स सपोज मान लीजिए 9 सितंबर, तो कल मान लीजिए 15 सितंबर का कोई डेट है, पोस्ट डेटेड चेक है 900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो हमने क्या करा, कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया, और आपको पता है डेबिट करने का मतलब क्या होता है कैश बुक में, प्लस, तो हमने डेबिट कर लिया। ठीक है, और आगे लिखा है बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस, लेकिन बैंक ने तो अभी तक इसको प्रेजेंट नहीं करा, क्योंकि वो तो पोस्ट डेटेड है, तो बैंक बाद में प्रेजेंट करेगा। कैश बुक में हमने प्लस कर लिया। अब दोनों को बराबर कैसे करें, ऐसा क्या करें कैश बुक में कि बराबर हो जाए, मतलब कैश बुक भी जीरो आ जाए। तो इधर हम माइनस कर देंगे तो इधर भी जीरो आ जाएगा, उधर भी जीरो। तो कैश बुक में हमें क्या करना है, 900 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगली ट्रांजेक्शन, चेक टोटलिंग ₹10,200। हमारे पास चेक कितना है, 10,200 रुपए का डिपॉजिट करा है हमने बैंक में, हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड एंड चेक फॉर 4,000 हैज बीन डिसऑनर। अब यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है। एक हमारे पास टोटल चेक था, मान लीजिए हमारे पास 3-4 चेक होंगे जिनका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 10,200। हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं करा है। तो अगर हमने डिपॉजिट कर दिया तो हमने 10,200 रुपये ये एज्यूम कर लिया कि हमारे अकाउंट में आ गए, प्लस हो गए, लेकिन पासबुक में है जीरो। तो आप बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसको 10,200 माइनस कर दोगे इधर, है ना। तो 10,200 मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन, एंड अ चेक ऑफ ₹4,000 हैज बीन डिसऑनर। बोल रहा है इसमें से जो 4,000 का चेक है ना वो डिसऑनर हो गया। तो जब भी चेक डिसऑनर होता है तो पासबुक में क्या होता है, माइनस,
और कैश बुक में कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैंक आपके अकाउंट से पैसा माइनस कर देगा जब वो डिजोनर हो जाएगा तो, और हमें उसका पता नहीं होता है। तो हमें भी अब बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हमें भी इधर माइनस करना होगा। तो हम यहाँ पे 4000 रुपये माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अ बिल ऑफ 10,000 was retired by bank under a rebate of 150 but the full amount of bill was credited in the bank column of cash book। अब ये क्या होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है जो मैं आपको डील कराऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, कईयों के सिलेबस में है, कईयों के सिलेबस में नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कैश बुक और पासबुक, अब होता क्या है, जब हमारे पास बिल का सिंपल सा याद रखें, एक तरह का ये एक चेक ही है। जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम वो बिल लेके बैंक में जाते हैं और बैंक को बिल दे देते हैं और बैंक बदले में हमें पैसा दे देता है। ठीक है, तो एक बिल था 10,000 का जो हमने बैंक में रिटायर करा दिया। ठीक है, अंडर अ रिबेट। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि जैसे वो बिल था 3 महीने बाद का, लेकिन मैंने बैंक को अभी पैसा दे दिया 3 महीने पहले, तो बैंक मेरे को डिस्काउंट देता है। तो इसको बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। तो 10,000 का बिल था और हमने रिबेट करा लिया 150 रुपए में। ठीक है, बट फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब कैश बुक में क्रेडिट का क्या मतलब है, क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। तो इसने बोला पूरा का पूरा अमाउंट जो है 10,000 का वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट से 10,000 माइनस किया है। जबकि मैंने उसको कितना पे करा, 150 रुपए कम पे करा, मतलब मैंने उसको पे करा है 9,850 रुपए। मतलब मेरा पासबुक से कितना माइनस होना चाहिए, 9,850, क्योंकि मैंने बैंक को कितना दिया, 9,850। 10,000 देने थे लेकिन 150 का बैंक ने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने कितना पे करा, 9,850। लेकिन मेरे जो कैश बुक है उसमें मैंने पूरा 10,000 माइनस कर दिया। तो अब इन दोनों को बराबर कब करूंगा, जब मैं इधर 150 प्लस कर दूंगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होकर इधर क्या आ जाएगा, 9850 माइनस का, है ना। तो मेरे को क्या करना है, 150 रुपये प्लस करना है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल अगर आप देखोगे बच्चों, इधर का टोटल आ रहा है 55,600 और इधर भी आएगा 55,600। उसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 5450। कितना आ जाएगा, 5450। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो पासबुक में कितना 50,450, जबकि कैश बुक में इतना 40,500। और क्यों ऐसा, ये सारे रीजंस हैं। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएंगे बच्चों। चाहे ओवरड्राफ्ट को करना हमें वैसे ही है, बस हमें बैलेंस को सही से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 15 था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा था। अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा होगा पासबुक पे। ये था हमारा कैश बुक पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा पासबुक पे। ठीक है, ओके सर, तो चलो फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं उसको भी। ओके सर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 20, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास और इसमें बनाना 31 मार्च 2019 को BRS और दे रखा है यहाँ पे बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑलवेज किधर आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, नेगेटिव। आपको पता है पासबुक में पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट होता है और इधर नेगेटिव का मतलब डेबिट। तो हम या तो प्लस या क्रेडिट डेबिट यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस या डेबिट क्रेडिट। तो हम प्लस माइनस यूज कर रहे हैं। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हमने लिख लिया। अब ट्रांजेक्शन सेम वैसी करनी है। अब क्योंकि क्वेश्चन पासबुक का दे रखा तो मैं चेंज किस में करूंगा, पासबुक में। कैश बुक में मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा, चेंज पासबुक में करूंगा। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट दे रखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करा, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर मैंने चेक इशू कर दिया तो 19,700 तो मैं कैश बुक में माइनस कर चुका हूं। सही बोल रहा हूं, इशू का मतलब ये होता है। लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक में 0 है। तो अब मैं पासबुक में ऐसा क्या करूं कि बराबर हो जाए। तो इधर भी मैं माइनस कर दूंगा तभी तो बराबर होगा मेरा,
है ना। तो इधर भी माइनस करने का मतलब है 19,700 में इधर भी माइनस कर देता हूँ, ठीक है। यस सर, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की। थर्ड ट्रांजेक्शन दे रखा है चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया 25 का, तो 25 मैंने कैश बुक में प्लस कर लिया, बट पासबुक में अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ तो 0 है। तो पासबुक में भी क्या कर लूँ, 25,000 प्लस कर लूँ तो बराबर हो जाएगा। यस सर, तो 25,000 इधर मैं प्लस कर लेता हूँ। फोर्थ पॉइंट आपके पास दे रखा है चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड 9,000। हमने क्या करा, 9,000 का चेक एंटर कर लिया कैश बुक में, लेकिन इसको बैंक में भेजा नहीं। बैंक्ड का मतलब होता है बैंक में नहीं भेजा, तो मतलब पासबुक में 0 है। तो पासबुक में ऐसा क्या करूं कि बराबर हो जाए, पासबुक में भी मैं प्लस कर लेता हूं तो मेरा बराबर हो जाएगा कैश बुक के। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय अ कस्टमर। ठीक है, एक कस्टमर ने क्या करा, मेरे अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिए 11,000 रुपए। तो अगर कोई कस्टमर 11,000 डायरेक्टली जमा करेगा तो मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, मतलब पासबुक में, और कैश बुक में है 0। तो मैं बराबर करने के लिए क्या करूंगा, इधर 11,000 माइनस कर दूंगा, तो 11,000 मेरे को इधर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको बैलेंस निकालना है। आप इधर का टोटल करो और इधर का टोटल करो और बैलेंस को निकाल लो। तो मैं टोटल बताता हूँ। इधर का टोटल आपका आ गया बच्चों 66,700, इधर का आ रहा है टोटल 66,700, इधर भी 66,700 और इधर बैलेंस आएगा आपका माइनस करके 32,700। ठीक है, तो ये बैलेंस क्या आ गया, ये आ गया मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक और ब्रैकेट में लिख सकता हूँ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब आपको पता है, कैश बुक का क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। तो इस तरीके से हमें बच्चों क्वेश्चंस को डील करना है, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, नॉर्मल हो, ओवरड्राफ्ट हो, आपको करना वैसे ही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस करा चुका हूं आई थिंक, मेरे को जहां तक याद है। तो इन क्वेश्चन को आप डील कीजिएगा और सीखेगा कि कैसे बीआरएस बनता है। ठीक है, जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बीआरएस सिंपल होगा। और इसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, मिक्स क्वेश्चंस कराऊँगा। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस कराऊँगा, 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारा डील करूँगा और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। और उसके बाद फिर मैं करूँगा इस पर थ्योरी की चर्चा और एमसीक्यू, और फिर ये आपका 100% चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई वैल्यू एडिशन मिल रहा है इस वीडियो की हेल्प से तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो आगे मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।